अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल। ये जो आज का वीडियो है इतना 10वीं के लिए मराठी विषय के लिए है, मराठी संयुक्त, जिसमें उपयोजित लेखन के बारे में बताया गया है, पत्र लेखन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। विभाग 4 उपयोजित लेखन। इसमें एक प्रश्न क्रमांक 4 में ओ कहलाता है पत्र लेखन। एक सवाल दिया जाता है और उसी सवाल पे आपको खत लिखना है। देखो बताया गया है, आदर्श विद्यालय औरंगाबाद व जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांच्यातर्फे क्रीडा सप्ताहाचे आयोजन, कालावधी दिनांक 15 डिसेंबर ते 21 डिसेंबर। तो यहाँ पे दो स्कूल का नाम बताया गया है, जैसे जैसे आदर्श विद्यालय औरंगाबाद और झेडपी की स्कूल औरंगाबाद, इन दोनों के तरफे क्रीड़ा सप्ताह का आयोजन किया है, मतलब खेल वीक मनाया जा रहा है। तो इसका वक्त भी बताया गया है 15 डिसेंबर से लेके 21 डिसेंबर के दरमियान। अभी ये आपको सवाल दिया है, इस सवाल पे आपको पत्र क्या लिखना है। पहला सवाल है, शाळेसाठी क्रिकेटच्या खेळाच्या साहित्याची मागणी करणारे पत्र। मतलब स्कूल के लिए क्रिकेट के जो भी सामग्री है, सामान है, वो आपको मंगवाना है, तो ये मागणी पत्र है। या दूसरा बताया गया है, क्रीडा सप्ताहात शाळेला क्रीडा चषक मिळाल्याबद्दल खेळाडूंचे अभिनंदन करणारे पत्र। मतलब इस क्रीडा सप्ताह में आपके स्कूल ने हिस्सा लिया था और उसमें आपके स्कूल को क्रीडा चषक मतलब ट्रॉफी मिली हुई है, तो उन बच्चों का आपको अभिनंदन करना है, मतलब उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है। तो ये दो पत्र बताए गए हैं बेटा। दोनों पत्र में से कोई भी एक पत्र आपको 4 मार्क्स के लिए लिखना है। अभी देखो, सबसे पहले जो है पत्र लेखन जो है आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है। सबसे पहले दिनांक आती है। दिनांक जिस दिन आप पेपर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, उस दिन की दिनांक, जैसे 14/2/2022 मैंने यहाँ पे लिखी हुई हूँ। प्रति मतलब सामने वाले का एड्रेस, जिसको आप खत लिख रहे हैं तो वो सामने वाले का एड्रेस रहता है बेटा। माननीय व्यवस्थापक, रॉयल स्पोर्ट्स हाउस, मतलब यहाँ पे हम लोग को मांग पत्र लिखना है, मांगनी पत्र लिखना है, तो उसमें उस दुकान का नाम बताया गया है, दुकान के व्यवस्थापक, फिर दुकान का नाम रॉयल स्पोर्ट्स हाउस। तो ये कहाँ पे है? मेन रोड औरंगाबाद। इस तरह से बेटा ये हम लोग ने खत का पता तैयार किया है। अभी देखो, फिर उसके बाद में आता है विषय। तो विषय में क्या लिखा हुआ है? क्रिकेटच्या साहित्याची मागणी करणारे पत्र, मतलब क्रिकेट के साहित्य के बारे में मांग पत्र। मांगनी मतलब मांगना, मतलब आपको चाहिए, तो मांगनी पत्र यहाँ पे बताया गया है, क्रिकेट की जो भी सामग्री है उसके लिए। अभी खत लिखते हैं, माननीय महोदय, कॉमा उसके बाद में मी कुमार कुमारी। तो यहाँ पे बेटा आप अपना नाम लिखेंगे। मौलाना आज़ाद हाईस्कूल या शाळेचा विद्यार्थी तसेच क्रीडा प्रमुख आहे, मतलब इस स्कूल का मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब तालिबे इल्म हूँ, और उसी के साथ में मैं इसका क्रीडा प्रमुख भी हूँ, मतलब खेल प्रमुख जिसको बोला जाता है। उसके आगे बताया गया है, दिनांक 15 डिसेंबर ते 21 डिसेंबर या कालावधीत आदर्श विद्यालय औरंगाबाद व जिल्हा परिषद शाळा औरंगाबाद यांच्यातर्फे क्रीडा सप्ताहाचे आयोजन केले आहे। अभी ये जो पॉइंट है बेटा, ये अपने को सवाल में दिया गया है कि 15 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर के दरमियान आदर्श विद्यालय औरंगाबाद और झेडपी की स्कूल औरंगाबाद, इनके ज़रिए क्रीड़ा सप्ताह का आयोजन किया है। तो ये अपने को सवाल में दिया है, तो आप वो सवाल का पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। या क्रीडा सप्ताहात अनेक खेळांचे आयोजन करण्यात आले आहे, मतलब इस क्रीडा सप्ताह में अलग अलग खेल आयोजन किया है, मतलब लिए गए हैं। माझ्या शाळेतील अनेक विद्यार्थी स्पर्धेत भाग घेत आहेत, मतलब मेरे स्कूल के बहुत सारे बच्चे जो है इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं, कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। आमच्या शाळेतर्फे क्रिकेटचा संघही मैदानात उतरणार आहे, और हमारे स्कूल के ज़रिए क्रिकेट की जो टीम है वो भी मैदान में उतरने वाली है। तरी या खेळासाठी आम्हाला काही साहित्यांची गरज आहे, तो इस खेल के लिए हमें कुछ खेल सामग्री की ज़रूरत है।
कृपा करून खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर यादीत नमूद केलेले साहित्य लवकरात लवकर पाठवावे। मतलब मेहरबानी करके नीचे जो पता बताया गया है और उसी के साथ में लिस्ट भी बताई गई है, तो उस लिस्ट में जो भी साहित्य मतलब जो भी सामग्री बताई गई है वो जल्द से जल्द भेजे, जेणेकरून त्याचा उपयोग आम्हाला सरावासाठी होईल और जिसका इस्तेमाल जो है हमें प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। सराव मतलब प्रैक्टिस करना बेटा। अभी वो लिस्ट बनाना है बेटा। लिस्ट में क्या आप लिखेंगे? नाम। तो आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताई, आप इसमें और भी अपना ऐड कर सकते हो। बैट है तो उसकी संख्या, फिर बॉल कितने चाहिए, स्टंप कितने चाहिए, हेलमेट, ग्लोव्स, इसके अलावा भी बेटा आप लिख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट लिखना है, आशा करतो की वरील साहित्य खाली दिलेल्या पत्त्यावर लवकर पाठवाल। मतलब मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि ऊपर जो साहित्य की लिस्ट बताई गई है तो उसमें जो भी साहित्य के नाम है वो जल्द से जल्द नीचे के पते पे भेज देंगे। यात पत्रासोबत 2000 रुपयाचा डिमांड ड्राफ्ट पाठवत आहे और इस पत्र के साथ में मतलब लेटर के साथ में 2000 रुपये का डीडी भी भेज रहा हो। साहित्यासह बिल ही पाठवावे और इस सामान के साथ में उसका जो भी बिल है तो वो भी भेज देना। कळावे आपला विश्वासू अ ब क क्रीडा प्रमुख। यहाँ अपना नाम नहीं लिखना है बेटा, अ ब क ऐसे लिखना है, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल 7 रास्ता और आगे औरंगाबाद। अभी एक्चुअली मैंने यहाँ पे औरंगाबाद का ही एड्रेस लिखी हूँ क्योंकि स्कूल जो है या जो भी ये जो कंपटीशन है औरंगाबाद में है तो वही के स्कूल के लिए ये कंपटीशन हो सकता है, तो इसके लिए मैंने औरंगाबाद का एड्रेस लिखी हुई हो। और नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना मैं भूल गई हूँ, तो ईमेल आईडी भी बेटा आप लिखेंगे। ईमेल आईडी जो भी है बेटा आपका या स्कूल का भी लिख सकते हैं, जैसे mahsabc123@gmail.com, ऐसे कुछ भी आप ईमेल आईडी डाल के या बना के लिख सकते हैं। तो ये होगा पहला पत्र जो है। अभी दूसरा सवाल बेटा देखो क्या है, शालेय फलकावरील बातमी वाचून खालील कृती करा। मतलब आपको नोटिस बोर्ड रहता है तो उसमें कुछ न्यूज़ लिखी हुई रहती है, तो वो पढ़ के आपको पत्र लिखना है। ये 2 पत्र के नमूने बताए गए हैं। अभी बातमी न्यूज़ क्या है देखो, फारूक हाई स्कूल अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, स्वच्छ सुंदर शाळा उपक्रमात आपल्या शाळेला प्रथम क्रमांक प्राप्त। मतलब स्वच्छ शाला सुंदर शाला ये जो एक्टिविटी हुई थी तो उस एक्टिविटी में फारूक हाई स्कूल इस स्कूल को फर्स्ट रैंक मिला या प्रथम क्रमांक मिला, तो उसके वो न्यूज़ बताई गई है बेटा। अभी इस न्यूज़ पे आधारित आपको खत लिखना है कोई भी एक। सदर बातमी ईमेलद्वारे तुमच्या आईला कळवा। मतलब ये जो बातमी है ईमेल के ज़रिए, ईमेल मतलब पत्र जो लिखना है ईमेल की तरह लिखना है बेटा, तो ईमेल के ज़रिए अपने अम्मी को बताना है। या दूसरा है उपक्रमाच्या गट प्रमुखपदी असणाऱ्या मित्रमैत्रिणींचे अभिनंदन करा। मतलब ये जो एक्टिविटी हो गई है या इस एक्टिविटी में आपके स्कूल को या फारूक हाई स्कूल को अव्वल रैंक मिला, तो इसके लिए इसमें जो भी प्रमुख होंगे, जो भी बच्चे लोग होंगे तो उनको अभिनंदन करना है, मतलब उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है। तो इस हिसाब से ये खत है बेटा। उसमें से भी मैंने पहला ही खत लिखी हूँ। सबसे पहले दिनांक लिखी जाती है 14/2/2022। प्रति में सामने वाले का एड्रेस, मतलब मैं अम्मी को खत लिख रही हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अम्मी अब्बू दूसरी तरफ रहते हैं और आप अलग रहते हैं, तो शायद आप हॉस्टल में रहते होंगे और आपके अम्मी अब्बू दूसरी तरफ रहते हैं, तो इस हिसाब से बेटा ये खत लिखना है। तो यहाँ पे आपके घर का प्रति क ख ग रहीम निवास मेन रोड बालेवाड़ी पुणे। तो मैंने यहाँ पे बेटा पुणे का एड्रेस डाला हुआ हो, तो इस तरह से आप दूसरी जगह का एड्रेस डाल सकते हैं। प्रिय आईस, प्यारी अम्मी, सप्रेम नमस्कार, तू कशी आहेस, घरातील सर्वजण कसे आहेत, मी इथे कुशल मंगल आहे, माझा अभ्यासही खूप चांगला चालला आहे, तू माझी व माझ्या अभ्यासाची अजिबात काळजी करू नको। मतलब इसमें शुरुआत में आप ऐसे पूछ सकते हो, अम्मी को खत लिख रहे हैं तो जो भी है बेटा ऐसे लिख सकते हो कि तुम कैसे हो, घर में के सब लोग कैसे हैं, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, फिर मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, तू मेरी या मेरी पढ़ाई की बिल्कुल फ़िक्र मत करना। तो इस तरह से बेटा आप शुरुआत कर सकते हो।
तुला एक गोड बातमी द्यायची आहे, मतलब तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना है. गोड बातमी मतलब गुड न्यूज जिसको बोला जाता है. मागच्या आठवड्यात मुंबई महानगरपालिकेकडून स्वच्छ शाळा सुंदर शाळा हा उपक्रम राबवण्यात आला. मतलब पिछले हफ्ते में बीएमसी की तरफ से, मुंबई महानगरपालिका मतलब बीएमसी की तरफ से स्वच्छ शाळा सुंदर शाळा ये जो ॲक्टिव्हिटी है ये पूरी की गई. या उपक्रमात पूर्ण मुंबईमध्ये माझ्या शाळेचा प्रथम क्रमांक मिळाला और इस एक्टिविटी में पूरे बम्बई में मेरे स्कूल को फर्स्ट रैंक मिला. बक्षीस म्हणून 25,000 रुपये रोख, ट्रॉफी व प्रमाणपत्र मिळाले और इसका बक्षीस करके 25,000 रुपये ट्रॉफी प्लस प्रमाणपत्र मतलब सर्टिफिकेट मिला. आमच्या शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी यांना खूप खूप आनंद झाला. मतलब मेरे स्कूल के जो भी प्रिंसिपल है, टीचर्स है, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, तालिबे इल्म, इन सबको बहुत बहुत खुशी हुई. मुख्याध्यापकांनी याचे सर्व श्रेय आम्हा मुलांना दिले और प्रिंसिपल ने इसका पूरा सब क्रेडिट, श्रेय मतलब क्या क्रेडिट, हम सब बच्चों को दिया. कारण त्यांच्या मते आम्हा मुलांमुळे शाळा व शाळेचा परिसर स्वच्छ आहे. मतलब उनके हिसाब से हम बच्चों की वजह से स्कूल या स्कूल का जो भी आसपास का माहौल है वो साफ़ सुथरा है. आम्ही सर्वजण खूप आनंदित आहोत. मतलब हम सब लोग बहुत बहुत खुश है. बड़े घरातील सर्वांना माझा नमस्कार. अच्छा ठीक है, घर में के सब लोगों को मेरा सलाम. तुझास ब क. नीचे अभी आप अपना एड्रेस लिखेंगे बेटा. मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखी थी लेकिन शायद मैंने क्रॉप की, उसमें वो एड्रेस चला गया. तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस, बम्बई का एड्रेस आप लिख सकते हैं. जैसे ब क. आप जहाँ हॉस्टल में रहते हो तो रॉयल हॉस्टल, मेन रोड, भाईकला, मुंबई, ऐसे इस तरह से बेटा आप अपना एड्रेस लिख सकते हो. और नीचे ईमेल आईडी abc@gmail.com, ऐसे आप एक फेक ईमेल आईडी लिखेंगे. तो ये हो गया बेटा सवाल नंबर 2. अभी तीसरा बताया गया पत्र लेखन का एक नमूना. विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने खालील एका विषयावर पत्र लिहा. मतलब आप विद्यार्थी प्रतिनिधि है, मतलब स्कूल का जैसे मॉनिटर रहता है या हेड मॉनिटर रहता है पूरे स्कूल का, तो वैसे तो उस हिसाब से आप एक पत्र का नमूना तैयार कीजिए. पत्र लिखिए. दैनंदिन पुढाकार आमच्या वार्ताहराकडून चिंचपोकळी येथील रॉयल गार्डनच्या उद्यानात समाजसेवकांच्या हस्ते वृक्षारोपण. तो ये न्यूज़ हेडिंग पढ़ी है आपने कि रॉयल गार्डन उद्यान मतलब जिसको हम लोग खेल का मैदान बोल सकते हैं, बगीचा बोल सकते हैं. तो वहाँ पे क्या किया है, जो भी वार्ताहर है मतलब न्यूज़ एडिटर रहते हैं तो उनके ज़रिए या रिपोर्टर रहते हैं, उनके ज़रिए क्या किया है, वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगाने का काम किया हुआ है. तो ये बेटा न्यूज़ है. अब ये न्यूज़ पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, कोई भी एक खत लिखना है. पहला खत का टॉपिक क्या है, प्रस्तुत उपक्रम समाजसेवकांनी शाळा परिसर उद्यानातही राबवावा यासाठी विनंती पत्र लिहा. मतलब ये जो भी उपक्रम एक्टिविटी हुई है ये सेम एक्टिविटी अपने स्कूल के आसपास में या उद्यान में मतलब खेल के मैदान में होनी चाहिए. तो इसके लिए उनको विनंती पत्र मतलब उनसे विनती करनी है, रिक्वेस्ट करना है. तो ये खत है. दूसरा बताया गया है, समाजसेवकांनी शाळा परिसर उद्यानात वृक्षारोपण केल्याबद्दल आभार मानणारे पत्र लिहा. मतलब उसी सोशल वर्कर ने स्कूल में या स्कूल के आसपास में या मैदान में वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगाए, तो इनके लिए उनका आभार प्रदर्शन करना है. आभार मानना है मतलब शुक्रिया अदा करना है. तो दोनों में से एक बेटा खत लिखा गया है यहाँ पे. देखो बेटा, सबसे पहले दिनांक 14/2/2022, प्रति मतलब सामने वाला का एड्रेस. अभी सामने वाला का एड्रेस यहाँ पे किस में से लेंगे हम लोग, ये जो बताया गया ना दैनंदिन पुढाकार, तो इसमें से लेंगे बेटा. मतलब वो न्यूज़ एडिटर को खत लिखना है जिसने भी ये इंतज़ाम किए हुए थे. माननीय व्यवस्थापक, दैनंदिन पुढाकार, भायखळा, मुंबई, नंबर 11. ओके. विषय में क्या आएगा, शाळा परिसरात वृक्षारोपण करण्याबाबत मतलब स्कूल के आसपास के माहौल में पेड़ लगाने के बाबत. माननीय महोदय, फिर यहाँ पे कॉमा आएगा बेटा, मी, फिर यहाँ पे आपका नाम आएगा, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल भायखळा या शाळेचा विद्यार्थी आहे. मतलब इस स्कूल का तालिबे इल्म हो या विद्यार्थी प्रतिनिधी आहे. कालच वर्तमानपत्रात आपली बातमी वाचली. सॉरी.
मतलब कल ही मैंने अखबार में आपकी न्यूज़ पढ़ी, बातमी मतलब न्यूज़। आपल्या समाजसेवकामार्फत रॉयल गार्डन चिंचपोकळी या उद्यानात वृक्षारोपण करण्यात आले। मतलब आपकी जो भी सोशल वर्कर है, इनके ज़रिए रॉयल गार्डन चिंचपोकली इस उद्यान में, उद्यान मतलब बगीचा बोल सकते हैं या उसको मैदान बोल सकते हैं, तो यहाँ पे पेड़ लगाए गए। वाचून खूप आनंद झाला, मतलब पढ़ के बहुत खुशी हुई। वाटले अशाच प्रकारे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम जर आमच्या शाळा परिसरात झाला तर, मतलब ऐसे लगा कि सेम ऐसे ही तरह का जो पेड़ लगाने का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, अगर हमारे स्कूल के एतराफ़ में हो गया तो, ऐसे सवाल पूछा गया है। आमची शाळा सुंदर व निसर्गरम्य होईल, मतलब हमारी भी स्कूल जो है खूबसूरत हो जाएंगी और निसर्गरम्य मतलब आसपास का माहौल जो है वो हरा भरा हो जाएगा। शाळेच्या आसपासचा परिसर झाडावेलीनी भरून निघेल, मतलब स्कूल के आसपास का जो भी माहौल है पेड़ पौधों से मतलब भरून निघेल, मतलब खिलेगा। झाडावेलींच्या सोबतीने शिकणे व शिकवणे आनंददायी होईल, मतलब पेड़ पौधों के साथ में पढ़ना या पढ़ाना आनंददायी मतलब खुशगवार होगा। म्हणून मी आपल्या संस्थेत विनंती करतो की अशाच प्रकारच्या वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आमच्या शाळा परिसरात राबवावा। इसके लिए मैं आपके संस्थे को विनती करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह से जो मतलब पेड़ लगाने का जो प्रोग्राम है हमारे भी स्कूल में या स्कूल के एतराफ़ में किया जाए। यासाठी आमच्या शाळेकडून आपणास सर्वतोपरी मदत दिली जाएल और इसके लिए हमारे स्कूल के ज़रिए हर तरह की मदत की जाएंगी व वृक्षाच्या संगोपनाची जबाबदारी ही आम्ही घ्यायला तयार आहोत। और वो वृक्ष मतलब पेड़ों की जो भी जिम्मेदारी है, मतलब उसको संभालना, उसकी हिफाजत करना, उसमें खाद डालना, उसको पानी देना, तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है हम लोग लेने के लिए तैयार है। आशा करतो की तुम्ही या पत्राचा ईमेलचा सकारात्मक विचार कराल और मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये जो आपको खत लिखा हुआ हो या ईमेल दिया हो, तो इसका हम लोग आप सकारात्मक मतलब पॉझिटिव्ह सोचेंगे व आम्हास लवकरात लवकर कळवाल व हम लोग को जल्द से जल्द समझाएंगे। कळावे आपला नम्र ब 7 रस्ता मेन रोड भायखला मुंबई और ईमेल एड्रेस इस तरह से लिखेंगे बेटा। तो ये बेटा हो गया तीसरा खत। अभी नेक्स्ट और एक टॉपिक बताया गया है, इसमें क्या है, खालील एका विषयावर पत्र लिहा, सूचना फलक है, अंजुमन हायस्कूल नागपूर, अभिनंदन। इयत्ता 9वीचा विद्यार्थी कुमार माहिर बंधू याने राज्य पातळीवर वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला। अभी बेटा वक्तृत्व मतलब जिसको हम लोग तकरीरी मुकाबला ऐसे बोलते हैं, तो उसमें माहिर बंधु इसने क्या किया है, स्टेट लेवल पे फर्स्ट रैंक लिया है। तो इसके लिए उसका क्या करना है, हार्दिक अभिनंदन, मतलब उसको अभिनंदन करना है, उसको इस्तकबाल करना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे सवाल पहला पूछा गया है, कुमार माहिर बंधू याचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा, मतलब उसका इस्तकबाल करने वाला खत लिखो। या दूसरा बताया कि कुमार माहिर बंधूची निवड केल्याबद्दल मुख्याध्यापकांचे आभार मानणारे पत्र लिहा, मतलब ये खत जो है मुख्याध्यापक को लिखना है कि उन्होंने माहिर बंधू की जो सिलेक्शन है वो किया इसके लिए। अभी एक पत्र का नमूना वापस दिया गया है, दिनांक आज की डेट 14/2/2022 प्रति। अभी ये हम लोग खत किसको लिख रहे हैं, माहिर बंधु को लिख रहे हैं, तो उसका एड्रेस माहिर बंधु सदर बाज़ार मेन रोड ठाणे। ओके, अभी ये मैंने ठाणे का एड्रेस लिखी हूँ। प्रिय मित्र माहिर, ओके, मला तुझा ईमेल मिळाला, मतलब मुझे तुम्हारा ईमेल मिला, वाचून खूप खूप आनंद झाला, मतलब पढ़ के बहुत बहुत खुशी हुई। राज्य पातळीवरील वक्तृत्व स्पर्धेत तू प्रथम क्रमांक पटकाविला, हे तर वाचून खूपच आनंद झाला, मतलब स्टेट लेवल पे जो तकरीरी मुकाबला हुआ उस मुकाबले में तुमने फर्स्ट रैंक हासिल किया, तो ये तो पढ़ के बहुत खुशी हुई, त्याबद्दल तुझे मनपूर्वक अभिनंदन और उसके लिए तुम्हारा दिल से मतलब तुम्हें मुबारकबाद। मागच्या आठवड्यात राज्य पातळीवर वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन केले होते, मतलब पिछले हफ्ते में
स्टेट लेवल पे तक्रारी मुकाबला का आयोजन किया हुआ था। या स्पर्धेत महाराष्ट्रातून अनेक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता। मतलब इस मुकाबले में महाराष्ट्र में से बहुत सारे बच्चों ने सहभाग मतलब हिस्सा लिया हुआ था। या स्पर्धेसाठी तुझ्या शाळेतून तुझी निवड करण्यात आली और इस मुकाबले के लिए तुम्हारे स्कूल में से तुम्हें चुना गया। निवड करने मतलब चुनना। तुझी बोलण्याची शैली व पाठांतर ज़बरदस्त होते। मतलब तुम्हारा बोलने का जो तरीका है या याददाश्त तुम्हारी जो है वो ज़बरदस्त है, मतलब अच्छी है। त्याच कारणाने तुला या स्पर्धेसाठी निवडण्यात आले होते और उसी वजह से तुम्हें इस मुकाबले के लिए चुना गया था। तू सर्वांचा मान राखलास, मतलब तुमने सबकी इज्जत रखी। या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवून तू तुझे व तुझ्या शाळेचे नाव गाजवले। मतलब इस स्पर्धा में मुकाबले में तुमने फर्स्ट रैंक हासिल किया, तो इसकी वजह से तुमने तुम्हारा या तुम्हारे स्कूल का नाम रोशन किया। या यशामध्ये माझ्या शाळेतील शिक्षकांचाही या यशामध्ये तुझ्या शाळेतील शिक्षकांचाही मोलाचा वाटा आहे। मतलब तुम्हारी इस कामयाबी में तुम्हारे स्कूल के जो टीचर्स है उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, ज्याने तुला या स्पर्धेसाठी तैयार केले। मतलब जिन्होंने तुम्हें इस मुकाबले के लिए तैयार किया। पुन्हा एकदा मनपूर्वक अभिनंदन, मतलब फिर से एक बार दिल से बधाई। फिर लास्ट में बताया गया काका काकूंना माझा नमस्कार, छोट्या पिंकीला अनेक आशीर्वाद। मतलब तुम्हारे अम्मी अब्बू को, मतलब जिसको चाचा चाची बोला गया है, तो इनको मेरा सलाम और छोटे पिंकी को अनेक आशीर्वाद, तो बहुत सारी दुआएं। तुझा मित्र ब क, यहाँ पे घर का नाम लिखेंगे, निवास, मतलब ये आपका एड्रेस हो गया 7 रस्ता भाईकला मुंबई। ईमेल बताया गया बेटा abc123@email.com। तो इस तरह से बेटा ये खत लिखा गया है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये 4 खत के नमूने मैंने आपको समझाई हुई हो। तो इस पे से आप जो भी परीक्षा में खत आता है तो उसके हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से लिखने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।